महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बांदकपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं को देखते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। सांसद श्री सिंह ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे मंदिर में अधिक भीड़ होने पर गर्भगृह में न जाएं। गर्भगृह के बाहर से ही जल अर्पण किया जा सकता है। इससे सभी को सुगमता से दर्शन हो सकेंगे। कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा है कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में बांदकपुर आने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाएं पहले से भी ज्यादा बेहतर होंगी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। बांदकपुर में दिनांक 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व जो है उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा और देश भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उस दिन। और चूंकि कुंभ मेला भी चल रहा है तो कुंभ मेले के से जो लौट रहे हैं या कुंभ मेले में जो जाने वाले श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में बांदकपुर आने की संभावना है। तो इस बार उस दृष्टि से व्यवस्थाएं पहले से भी ज़्यादा बेहतर हों, इस उद्देश्य से आज वो बैठक आयोजित हुई। आज माननीय सांसद जी भी इस बैठक में, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। मंदिर समिति के सदस्य, एसपी साहब और हमारे सभी जिला अधिकारी भी इस मीटिंग में थे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सुझाव आए उनके आधार पर और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मंदिर परिसर का एक बार पूरा भ्रमण करके भी देखा गया, व्यवस्थाओं को एक बार इसकी समीक्षा की गई और आगे आने वाले 7 दिनों में जो निर्णय लिए गए उनका पालन जमीन पर हो जाए, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने कहा है कि दर्शनार्थियों को दर्शन अच्छे से करवाए जा सकें, इसके लिए प्रशासन को जो भी प्रयास करना होगा वो किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी और सभी की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। मंदिर परिसर में सांसद महोदय के मार्गदर्शन में और कलेक्टर साहब और बाकी सभी जितने भी जिले के अधिकारी हैं उनके साथ एक यहाँ मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें पिछली जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर बांदकपुर मंदिर में बड़ी व्यवस्थाएं लगी, उसमें कहाँ पर कोई कमी रही है, कहीं पर किसी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के सुझाव और जितने भी सबकी ओपिनियंस हैं उस पर डिस्कशन हुआ है। मेरा मानना है कि बहुत सार्थक डिस्कशन था। इसमें बहुत सारी चीज़ें मंदिर प्रांगण में लोगों के आने जाने, उनके दर्शन करने को सुलभ बनाने के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका पूरा फोर्स इस बार हम यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। यूजुअली यहाँ पर 250 से 300 का फोर्स लगता है, इस बार हम उसको 400 के आसपास का फोर्स करेंगे। सशस्त्र बल की व्यवस्था भी की जाएगी अलग से। कंट्रोल रूम में भी अलग से रेडियो सेट लगाया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक बड़ी बृहद स्तर पर ये व्यवस्था लगाई जाएगी और मेरा मानना है कि दर्शन अच्छे से करवाए जा सकें, इसके लिए जो भी करना होगा प्रशासन को करें। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बांदकपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बताया गया कि प्रशासन का पूरा ध्यान श्रद्धालुओं की सुविधा पर है। मंदिर में साफ सफाई, पेयजल, रोशनी और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जा रही है। ये तय किया है और सभी लोगों से आग्रह भी मैं कर रहा हूँ कि जिस प्रकार उज्जैन में महाकाल बाबा के जब हम दर्शन करने जाते हैं और शिवरात्रि और बसंत पंचमी के पर्व पर क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती है और इस बात से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बाहर स्टील का जो लगाकर और पाइप के माध्यम से इस बार जल चढ़ाएंगे और इस बार सभी से आग्रह है कि भीड़ अधिक होने के कारण हम लोग गर्भगृह में ना जाएं और गर्भगृह के बाहर से ही हम लोग जल अर्पण करें तो वो बेहतर रहेगा। और एक दिन के लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है और इसमें अधिकारी और मंदिर समिति और सभी ने तय किया है कि एक दिन के लिए ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे। तो सभी से ये आग्रह है कि इसके लिए हम लोग सहयोग करें क्योंकि सब महादेव के भक्त हैं, सब महादेव को मानते हैं, तो जो बेहतर हो सके उसको लेकर ये निर्णय लिया और सभी से ये अपेक्षा है कि इस बार इस निर्णय के साथ सभी चलेंगे और बाहर से ही सब जल अर्पण करेंगे। उनके लिए भी व्यवस्था चल रही है। अभी कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई है तो एक बार उन लोग से जो बारातें जो आती हैं उन सभी समितियों से एक बार बात करेंगे और उनकी सहमति के बाद वो कैसा बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जिसमें मंदिर प्रशासन को, अधिकारियों को और बारातियों को दिक्कत ना हो और एक रूप होकर जो निर्णय होगा वो लेंगे। तो उसकी आगामी अभी कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक भी इसको लेकर करेंगे।